बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर ये एमडीकेट के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के केस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको देख ले। Ali series books by ACA. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में दो किस्म की कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम एक से ज्यादा रेजिस्टर किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज में लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। अगर हमें चाहिए मिसाल के तौर पर 5 ओहम रेजिस्टर, एक रेजिस्टर चाहिए, अगर एक मौजूद है तो हम एक को उठाएंगे, वहां पर कनेक्ट करेंगे। अगर एक नहीं है, ज्यादा है, लेकिन इसके रेजिस्टेंस क्या है, वो छोटे छोटे रेजिस्टर होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे। लेकिन अब जब इसका कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो कॉम्बिनेशन इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या बैक टू बैक कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है? तो देखते हैं कि सीरीज में अगर हम इसको कनेक्ट करें तो रिजल्ट क्या आता है, और अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो रिजल्ट क्या आता है। चलो जी, अब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टर्स को क्या करें, कनेक्ट करें। सीरीज कॉम्बिनेशंस में अगर हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करें, मिसाल के तौर पर देखो, ये एक रेजिस्टर आ गया, ये आगे दूसरा रेजिस्टर, ये आ गया तीसरा रेजिस्टर, ये एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और ये दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो यहां पे रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2 और ये रेजिस्टर R3। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो बच्चे, यहां पे जो करंट है, करंट का जो पाथ है ये सिंगल है। करंट का जो पाथ है वो क्या है, सिंगल है। ठीक है, एक ही पाथ है। तो यहां पर जो I है I1, तो वो भी I के बराबर होगा, ये भी I के बराबर होगा और ये भी I के बराबर होगा। अब बेटा आप लोगों को ये पता है कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। मतलब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा V2 और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V3 होगा। एक बात इससे क्लियर हुआ कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस या रेट फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट की बात कर रहा हूं, ये क्या होगा, सेम होगा हर एक रेजिस्टर पर। और जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ये क्या होगा, डिफरेंट होगा ऑन डिफरेंट रेजिस्टर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, मैं प्रूफ कराता हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टर इसका होगा जो आरनेट के बाद हम करते हैं, ये लार्जर होगा। लार्जर देन व्हाट, लार्जर देन इंडिविजुअल। लार्जर देन क्या होगा, इंडिविजुअल। मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा रेजिस्टेंस का, R1 से भी ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा, R3 से भी ज्यादा होगा। यहां पे आप लोग गौर से देखें, R1 का जो आउटपुट है वो R2 का इनपुट, R2 का जो आउटपुट है वो R3 का इनपुट, और यहां पर क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो मतलब यहां पे देखिए पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। ठीक है,
तो आरनेट आपके पास जो बराबर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। ये तीन रेजिस्टेंस के लिए है। लेकिन अगर जनरल हम बात करें, जनरली ये बराबर होगा किस चीज के? अगर एक से तीन से ज्यादा रेजिस्टर हो तो फिर क्या होगा? हम लिखते हैं कि फिर ये बराबर होगा आर नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर आई शुरू के 1 से खत्म हुआ n पर, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 Rn तक जाए। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? वो ज्यादा होगा। देखो मिसाल के तौर पर दो रेजिस्टर में लेता हूं, दो रेजिस्टर, एक का रेजिस्टेंस है 2 ओम और एक का रेजिस्टेंस है 5 ओम। दोनों को मैंने कनेक्ट किया है सीरीज में, तो आरनेट क्या होगा? आरनेट होगा 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7 ओम। अब देखो 7 2 से भी ग्रेटर है, 5 से भी ग्रेटर है, तो आरनेट लार्जर होगा इंडिविजुअल से। क्लियर होगी बात? अब अगर यहां पर ये आइडेंटिकल रेजिस्टर लगे हुए हो, आइडेंटिकल हो, इस मतलब सेम रेजिस्टर लगे हुए, रेजिस्टेंस इसका क्या है? सेम है, तो फिर क्या होगा? फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, सो फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि आर इस बराबर होगा n into R। व्हाट इज n? n क्या शो करता है? नंबर ऑफ रेजिस्टर शो करता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वhatever जितनी है। सो R इस बराबर होगा n टाइम्स ऑफ R, लेकिन n टाइम्स नहीं है, ये n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शो करता है। ये आगे n। क्लियर होगी बात? नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन? अगर छोटे छोटे रेजिस्टर को हम कंबाइन करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वो इंडिविजुअल से कम होगा। इंडिविजुअल से क्या होगा? कम होगा। देखिए आप लोग, मैं 3 रेजिस्टर्स लेता हूं, एक रेजिस्टर ये आ गया, दूसरा रेजिस्टर ये आ गया और तीसरा रेजिस्टर ये आ गया। ठीक है, इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया है, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ये है R1, ये है R2, ये है R3। अब गौर से यहां पर देखें, इसको जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 220 वोल्ट यहां पर भी मिल रहा है और 220 वोल्ट यहां पर भी मिल रहा है। क्लियर हो रही बात? जब वोल्टेज मिल रहा है सेम, तो करंट क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। यहां पर जो करंट होगा R1 पे, वो होगा I1, यहां पर I2 और यहां पर क्या होगा? I3 होगा। तो इक्विवेलेंट करंट मालूम करना होगा, तो इससे क्या आएगा? इससे आएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होगा इंडिविजुअल से कम। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि जो करंट है आई नेट, ये बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब तीनों का जो करंट है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा एक दूसरे से। पोटेंशियल जो V है ये बराबर होगा V1 के, ये बराबर होगा V2 के और ये बराबर होगा V3 के। पोटेंशियल हर एक रेजिस्टर पे क्या सेम आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, जो आर नेट है, आर नेट ये बराबर होगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ठीक है, तो जनरली इसको हम लिख सकते हैं, जनरली इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 ओवर R नेट है, सॉरी फॉर दैट, 1 ओवर R नेट। जनरली हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर R नेट
ये बराबर होगा समेशन ऑफ 1 ओवर आर आई, आई शुरू हो गया 1 पे, खत्म हुआ कहां पर, n पर खत्म हुआ। क्लियर हो गई बात। नाउ अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, सेम रेजिस्टेंस हो, तो फिर क्या होगा, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, सो फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए होगा यहां पे देखो मेरे बात गौर से सुने, आइडेंटिकल रेजिस्टर के लिए जो आर नेट होगा, तो मैं लिखता हूं आर पी, पैरेलल शो कर रहा है, ये बराबर होगा आर डिवाइडेड बाय एन के बराबर होगा। अब अगेन एन यहां पर क्या शो कर रहे हैं, एन यहां पे शो कर रहे हैं, किधर गया किधर गया, नंबर ऑफ रेजिस्टर को शो करता है। क्लियर होगी बात। और आर तो रेजिस्टेंस है। बेटा एक बात अपने जहन में याद रखें फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आर पी डिवाइडेड बाय आर एस ये बराबर होगा 1:n²। मिसाल के तौर पर देखो, एमसीक्यू आ सकता है कि 5 रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो सेम, इसको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में, और उसके बाद हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। तो इसका रेशो मालूम करें, आरपी डिवाइड बाय आर एस मालूम करें, तो 1:5², तो मतलब 1:25, या इसका जो उल्टा है वो क्या होगा, वो होगा आर एस डिवाइडेड बाय आरपी, और आर एस डिवाइड बाय आरपी फिर यहां पर क्या होगा, वो होगा n²/1 होगा। आर एस डिवाइडेड बाय आरपी होगा क्या, n²/1। ठीक है, तो ये आगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गई बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।